हे गाइस, देखिए आज मैं आपसे एक मतलब थोड़ा कुछ पूछने का कोशिश करूंगा। देखिए, एक मल्टीबैगर स्टॉक किसको चाहिए सर? किसको चाहिए एकदम एक मल्टीबैगर स्टॉक? ईमानदारी से मैं बोलना चाहता हूं सर, ईमानदारी से, हॉनेस्टी से। सब लोग बोलेंगे मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। सर मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये कोई मतलब कि ऐसी चीज़ नहीं है, ये भंडारा नहीं है जो सबको खाना मिलेगा सर यहाँ पर, वो भी फ्री में। ये स्टॉक मार्केट है सर, ये स्टॉक मार्केट है, ये लोगों का खून तक चूस लेता है सर। पैसे की तो बात छोड़िए। मल्टीबैगर स्टॉक आपको दिए जाएंगे, लेकिन सर आप खरीदोगे नहीं सर। मल्टीबैगर स्टॉक आपको दिए जाएंगे, लेकिन आप उसको टच तक नहीं करोगे सर। क्यों? डर से। आपको मल्टीबैगर स्टॉक दिए जाएंगे जो 10, 20, 50, 100 गुना मतलब अच्छे स्टॉक दिए जाएंगे सर आपको, लेकिन आप उसको खरीदोगे ही नहीं सर। और खरीदने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अपने आप को इतना कोसोगे, इतना कोसोगे कि क्यों खरीदा मैंने इसको, क्यों खरीदा मैंने इसको, इससे अच्छा तो मैंने पैसे को डोनेट कर दिया होता, इससे अच्छा तो मैंने पैसे को एफडी कर दिया होता, इससे तो अच्छा मैं पैसा कमाया ही नहीं होता। मतलब इतना कोसते अपने आप को, इतना कोसते कि भाई नर्क ही मिल जाए मुझे तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से आपको फीलिंग होगा सर, क्योंकि मल्टीबैगर स्टॉक का सवाल है ना सर। याद रखिए, भंडारा नहीं है जो सबको फ्री में देगा सर मार्केट, ये मार्केट है सर। कभी कभी स्टॉक मार्केट जो है शॉक मार्केट बदल जाता है सर, शॉक मार्केट में बदल जाता है। आपको मल्टीबैगर स्टॉक चाहिए, मिलेंगे, लेकिन सर याद रखिए कि मल्टीबैगर स्टॉक लेने के लिए काबिलियत चाहिए सर, काबिलियत चाहिए सर, है कि नहीं है? ऐसा नहीं हो पाएगा सर, ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं आपको आज, सब लोग सोचते हैं कि भाई कोई अच्छा स्टॉक मिल जाए, अच्छा स्टॉक मिल जाए। सर स्टॉक तो बहुत है मार्केट में, 5000 स्टॉक हैं, 4000 कंपनियां हैं, किसी भी स्टॉक को खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जानते हैं सर प्रॉब्लम क्या है? अभी मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 4000 कंपनी है सर, लिस्टेड है। आपको खरीदने से कौन रोक सकता है? आपको जो मर्जी है वो खरीद सकते हैं सर। कौन रोक सकता है? गवर्नमेंट रोक सकती है, एक्सचेंज रोक सकता है, कोई नहीं आपको रोक सकता है सर। जो कंपनी आपको अच्छा लगे आप खरीद सकते हैं सर। हाँ या ना? हाँ बिल्कुल खरीद सकते हैं, तो खरीदिए ना। किसने मना कर रखा है? किसी ने मना नहीं कर रखा है। पैसे भी हैं, डीमेट अकाउंट भी है और कंपनी भी है, लेकिन खरीद क्यों नहीं रहे सर? पता नहीं है ना कि कौन सा खरीदना है। तो यहां पर सर आप ये मत बोलिए कि आपको स्टॉक चाहिए, ये बोलिए कि सर मुझे लर्निंग चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया सर? आपको स्टॉक चाहिए तो मार्केट में पड़ा हुआ है, उठा लीजिए सर आपको, लेकिन स्टॉक नहीं चाहिए, लर्निंग चाहिए सर। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको फ्री में भी अगर आपको दिया गया ना सर मल्टीबैगर स्टॉक, आप बोलोगे भाई मैं खरीदूंगा नहीं, मैं अपने पैसे को जला दूंगा, फेंक दूंगा, गटर में फेंक दूंगा, इस पैसे को भिखारी को दे दूंगा, लेकिन सर खरीदूंगा नहीं सर। आप ऐसे बोलोगे, देखना चाहोगे क्यों? जानते हैं सर क्यों? यहाँ देख लीजिए, ये सीमा इंडिया प्रोजेक्ट करके है, सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर ये कंपनी काम करती है। अभी मान लीजिए सर, अभी मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये स्टॉक बोले ये काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, तो लोग बोलेंगे हाँ भैया मुझे चाहिए होता, गजब अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। अब एक मैं आपको दिखाता हूँ सर, यहाँ पर दिखाता हूँ, ये इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करोगे, देखिए आपको कहाँ जाना है? पब्लिक में जाना है सर। जब आप पब्लिक में जाएंगे और पब्लिक में जाने के बाद जब आप चेक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आपको एक नाम आएगा। एक मिनट, आपको क्या दिखना है सर? एनुअली आपको, क्वार्टरली नहीं दिखना है, एनुअली आपको दिखना है सर। यहाँ पर एनुअली जब आप चेक करोगे तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर नाम आएगा सर हितेश रामजी करके आएगा, यहाँ पर नाम हितेश रामजी जावेरी। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया सर, हितेश रामजी जावेरी ने इनको खरीदा था सर। इस कंपनी में इन्होंने निवेश किया था सर। अब कब किया था सर? इन्होंने 2017 में इन्होंने किया था सर। 2017 में हितेश रामजी जावेरी करके एक इन्वेस्टर है, जो कि छोटे इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने सर लगभग इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदा। लेकिन कब इन्वेस्टमेंट किया? 2017 में सर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। करने वाले और भी बहुत सारे लोग आए थे सर। देखिए, किसी ने एक बार किया फिर भाग गए भाई वो, फिर किसी ने एक बार किया फिर भाग गए भाई वो, फिर किसी ने लगभग जो है कुछ पल पहले किया था फिर वो चले गए यहाँ पर। लेकिन ये एक ऐसे ही इंसान है हितेश राम जी करके, इन्होंने सर 2017 में इन्वेस्टमेंट किया था इस कंपनी में, 2017 में सर। और 2017 की हालत जानते हैं सर? देख सकते हो 2017 में सर ये स्टॉक चल रहा था 170 रुपीज़, ऑल टाइम हाई पे चल रहा था सर। ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। अब इनके साथ देखिए हुआ क्या कि सर ये स्टॉक लगभग बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ, ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा क्रैश हो गया सर, ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा क्रैश हो गया। आप देख लीजिए। आप बताइए, अगर आपको ऐसा स्टॉक दिया जाता तो क्या आप खरीदते? नहीं खरीदते सर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे स्टॉक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20% स्टॉक गिर जाने के बाद सर लगभग वो बोलते हैं सर ये तो गिर गया। अजीब है सर, मैं इस सवाल का क्या जवाब दूँ सर? मार्केट में एक एक दिन में स्टॉक 20% गिर जाते हैं, 20% भाग जाते हैं, इसका क्या जवाब दिया जा सके सर? कोई जवाब नहीं है सर। लोग 20% 30% की गिरावट से डर जाते हैं सर। हाँ बिल्कुल, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं सर। क्यों? क्योंकि सर उन्होंने उस कंपनी में केवल पैसा डाला है, केवल पैसा डाला है सर, ना ही पेशेंस डाला है, ना ही नॉलेज डाला है, दोनों में से कुछ भी नहीं डाला है। ऐसे कैसे चलेगा सर? ऐसे कैसे चलेगा?
आप अगर तसले में राइस डाल दोगे और चढ़ा दोगे चूल्हे पे तो क्या बन जाएगा? पानी कौन डालेगा सर? ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है? बिल्कुल सर ज़रूरत है सर। आप चावल खरीद के तो ला सकते हो सर, डी मार्ट से या कहीं दुकान से खरीद के ला सकते हो, गैस भी आपको मिल जाएगा। पानी नहीं डालोगे, बोलेगे भाई पानी गैस वाले ने भी नहीं दिया और दुकान वाले ने नहीं दिया। सर पानी घर में होता है, लाइए डालिए तब जाके राइस बनेगा। उसी तरीके से 80% गिरावट के बावजूद भी ये इंसान डटा रहा और आज स्टॉक अगर आप देखोगे तो नीचे से ऊपर तक कितना तगड़ा रिटर्न निकाल के दे रखा है, 2200% तक का रिटर्न निकाल के दिया है सर। 22 गुना कंपनी ने कर दिया। यहाँ देख लिया 2175, हालांकि और ऑल टाइम हाई गया था ये, मैं आपको दिखाता हूँ, ये और ऑल टाइम हाई गया था, ये देख लीजिए सर। सॉरी, यहाँ पर आपको दिख रहा है 1678% तक का। सोचो 16-17 गुना यहाँ पर हो गया सर पैसा। क्या छोटी मोटी चीज़ है? बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के दिया सर कंपनी ने, बहुत तगड़ा वाला रिटर्न निकाल के दिया है सर कंपनी ने। ऑलमोस्ट 2000% से भी ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है सर इस कंपनी ने। लेकिन इसके लिए कौन बोलेगा? नहीं बोलेगा। सब लोग बोलेंगे कि भाई कंपनी अच्छा है, मल्टीबैगर है, काश पहले बताया होता, पहले अगर आपको हाई पे बताया गया होता और गिर गया होता तो सर आप बोलते कंपनी अच्छा नहीं है। हर वक्त ऐसा ही होता है सर। सर लोग बोलते हैं सर शक्ति पंप जैसा स्टॉक बता दो। सर इतने बड़ा पाप कैसे कोई कर सकता है? कैसे कोई कर सकता है सर? क्यों? क्योंकि शक्ति पंप के बारे में आप ध्यान से देखेंगे तो सर लगभग ये 50% गिरा हुआ था सर, ये 50% गिरा हुआ था सर ये। हाँ, और आपका स्टॉक अगर 10% गिर जाए तो आप घबरा जाते हो, टेंशन में आ जाते हैं सर। आप क्या करें, फंस गया, फंसा दिया तूने, गाली भी देते हैं सर। हाँ बिल्कुल, एकदम गंदी गंदी गाली, शुद्ध गाली सर। अब सर मैं आपको बोलूँगा, किसी को भी नुकसान होता है तो मुंह से गुस्से में कुछ ना कुछ निकल ही जाता है सर, समझ रहे? तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो और बड़ा रिटर्न कमाना चाहते हो सर, तो पैसा तो कॉमन चीज़ है, सबको लगाना पड़ता है, लेकिन सर साथ में पेशेंस और थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर ले लीजिएगा सर, तो ही आप कुछ बड़ा काम कर पाओगे। और अगर मान लेते हैं कि 50% 60% स्टॉक गिरता है और आप टेंशन में आ जाते हो तो समझ लीजिए सर कि ये मार्केट फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, बहुत ज़्यादा तंग करेगा सर आपको। और एक बार शक्ति पंप नहीं गिरा है सर, पिछली बार जब शक्ति पंप गिरा था तो इस शक्ति पंप का शक्ति ही गायब हो गया था सर, 76% टूटा हुआ था सर। आज शक्ति पंप सबको पसंद आ रहा है, भाई एक और बता दो, मुझे भी बता दो, लेकिन सर इसके पीछे देखो कितने बड़े बड़े गिरावट हुए हैं। अगर इस टाइम आपको बताया गया होता, इस टाइम आपको बताया गया होता तो सर आप ये कंपनी को बेच दिए होते। हाँ है ना? हाँ बिल्कुल बेच दिए होते सर। 10-20% की गिरावट में तो सर लोग घबरा जाते हैं, तो सर ये तो 60-70% तक की गिरावट है, यहाँ पर तो सर लोग आग बबूला होके बेच देंगे सर कंपनी को। और ऊपर से कंपनी को भी बोलेंगे कंपनी ने फंसा दिया, ये भी बोलेंगे कि सर उसने फंसा दिया, लोगों को भी बोलेंगे और इसको भी बोलेंगे, लेकिन अपने आप को कभी नहीं बोलेंगे सर। तो इसलिए सर मैं आपको बोलूँगा कि जब आप बोलोगे कि भाई मार्केट की वजह से नुकसान हो गया है, उसकी वजह से नुकसान हो गया है, तो कभी आप आगे कैसे बढ़ोगे सर? आप देखिए शक्ति पंप में एक इंसान है जिसका नाम है स्नेहल भूपेंद्र शाह। इन्वेस्टर्स में आपको जाना है, आपको 1 साल का चेक करना है सर, ईयरली आपको चेक करना है। पब्लिक में जब आप जाइएगा तो यहाँ पर एक इंसान आएगा सर जिसका नाम है स्नेहल भूपेंद्र शाह, सबसे लास्ट में आएगा सर, सबसे लास्ट में, ये देख सकते हो स्नेहल भूपेंद्र शाह। उन्होंने जब खरीदा तो सर आज तक इन्होंने नहीं बेचा, लोगों ने सर डर डर से बीच में बेच दिया सर, डर डर से बीच में बेच दिया। और ये जानते हैं सर ये कौन सा साल था? 2017। स्नेहल भूपेंद्र शाह ने 2017 में खरीदा माल और वो उन्होंने कितना % खरीदा था? लगभग 1.3 के बाजू में। और दूसरे भाई साहब ने भी खरीदा था सर, दूसरे भाई साहब ने भी खरीदा था, लेकिन इन्होंने जल्दी बेच दिया सर, इन्होंने जल्दी बेच दिया। लगभग जो है 2020 में ही इन्होंने बेच दिया। जब कोविड आया तो कोविड से डर के इन्होंने बेच दिया। ये जो भी बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने भी सर यहाँ पर 2020-21 में सर इन्होंने बेच दिया, देख लीजिए, किसी ने 20 में बेचा, किसी ने 21 में बेच दिया, लेकिन बेच दिया सर इन्होंने, देख लीजिए 20-21 में इन्होंने बेच दिया सर। लेकिन एक ही ऐसा इन्वेस्टर था सर जिसका नाम था स्नेहल भूपेंद्र शाह। इन्होंने लगभग जो है 2017 से खरीद रखा है शक्ति पंप को, 2017 से सर इन्होंने खरीद रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सर मल्टीबैगर किसको कहते हैं, ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं मल्टीबैगर, शक्ति पंप को नहीं, स्नेहल भूपेंद्र शाह को मल्टीबैगर बोलते हैं सर। शक्ति पंप तो कुछ नहीं है सर, ये तो एक प्रोसेस है, तरीका। 2017 में देख लीजिए सर, स्टॉक का प्राइस था 83 रुपीज़। अब स्टॉक का प्राइस जब था तो वहाँ से सर एक तगड़ा वाला गिरावट हुआ था। कितना गिरावट हुआ था पता है? 84% गिरावट के बावजूद भी सर ये इंसान डटा रहा, और उसके बाद फिर स्टॉक भागा, चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर स्टॉक गिरा, फिर भाई इसके बावजूद भी ये 50% गिरावट के बावजूद भी सर ये इंसान डटा रहा, फिर 50% गिरावट हुआ, फिर भी डटा रहा। और सर 2017 से इन्होंने खरीद के रखा है, साल हो गए, कई साल हो गए सर, लेकिन फिर भी ये इंसान डटा रहा।
मतलब 7 से 8 साल तक ये इंसान ने पेशेंस रखा, 7 से 8 साल ये इंसान ने पेशेंस रखा सर। 2017 से सर 2024 के बाद स्टॉक चलना स्टार्ट किया ना सर, ये 2024 के बाद चलना स्टार्ट किया ना सर। 7 से 8 साल इस इंसान ने पेशेंस रखा, उसके बाद ये स्टॉक रॉकेट बना है सर, उसके बाद ये स्टॉक रॉकेट बना है। हाँ या ना? हाँ, सोच लो। इसी को बोलते हैं सर, इसी को बोलते हैं मल्टी बैगर। आपको क्या लगता है शक्ति पंप मल्टी बैगर है? ना 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 ना, ऐसा नहीं है सर। हम क्या करते हैं सर, कोई स्टॉक अगर 1 साल ना चला तो हम परेशान हो जाते हैं सर। 6 महीने में ही बहुत सारे लोग मतलब सोचते हैं मार्केट नहीं चल रहा, वो नहीं चला, ये नहीं चल रहा। मैं आपको बोलूँगा सर, ऐसा नहीं होता है कि कुछ नहीं चल रहा। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हमारा दिमाग नहीं चल रहा सर। अगर आपको स्टॉक मार्केट से, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप बहुत पैसा बनाना चाहते हो, मैं आपको बोलूँगा स्टॉक मार्केट को गोली मारो। आप खुद जाओ, घर से निकलो और खुद की एक कंपनी खड़ी कर लो सर, खुद की एक कंपनी खड़ी कर लो और कसम खा लेना कि मैं 1 साल के अंदर अपनी कंपनी को कम से कम 50 गुना कर लूँगा। 1 साल के अंदर आप अपनी कंपनी को 50 गुना कर लोगे। कोई कर सकता है सर? नहीं कर सकता है। चाहे अंबानी हो, रतन टाटा जी को देख लीजिए सर, कितने महान लोग थे सर। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सर, वो क्या बोलते हैं कि भाई 10% के हिसाब से हम ग्रो करेंगे, 20% के हिसाब से ग्रो करेंगे। बड़े बड़े जितने भी लोग हैं सर, तो सर वो अपनी कंपनी को 20%, 22% के हिसाब से धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हैं सर, है कि नहीं? और हम सोचते हैं कि भाई स्टॉक भागा नहीं 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना कब होगा? भाई कैसी बात करते हैं, मतलब सोचने से भी डर लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है सर। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ऐसा स्टॉक दे दो कि भाई राकेश झुनझुनवाला बन जाए। मैं आपको बोलूँगा सर, आप ये तो देख रहे हो राकेश झुनझुनवाला, लेकिन राकेश झुनझुनवाला चले भी गए, उतना पैसा बनाने में जीवन भी चला जाता है सर, है कि नहीं? कोई ये नहीं देखता कि राकेश झुनझुनवाला ने 20 साल की होल्डिंग रखी थी, 30 साल की होल्डिंग रखी थी, 40 साल की होल्डिंग रखी थी। ये नहीं देखते हैं कि भाई इतना लंबा टाइम लगता है पैसा बनाने में, लेकिन लोग ये सोचते हैं बस मुझे पैसा चाहिए। चाहिए सही है सर, लेकिन वो प्रोसेस कौन देखेगा सर? खाना बहुत टेस्टी है, लेकिन खाना बनाने का प्रोसेस कौन देखेगा सर? है कि नहीं है? प्रोसेस हमें देखना है सर। मल्टी बैगर स्टॉक अगर आपको दिया भी जाए तो सर आप नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे सर आप? क्योंकि बोलोगे सर स्टॉक चल नहीं रहा, ऊपर से गिरा हुआ है। सर आपको टाइम देना होगा और गिरावट को थोड़ा बहुत सहना होगा, तब जाके कुछ बड़ा हो पाएगा सर। तो ये एक लर्निंग था, सीखिए समझिए तो ही आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे, ऐसे नहीं बढ़ पाओगे। हो सकता है कि आपने भी अपने पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर स्टॉक खरीदा है, लेकिन वो चल नहीं रहा, आप परेशान हो, लेकिन जब चलना स्टार्ट करेगा तो सर लगभग सारी परेशानी दूर कर देगा। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा, स्टॉक खरीदने में टाइम नहीं लगता है, स्टॉक समझने में टाइम लगता है सर। खरीदना बेचना आसान काम होता है।